हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन। आज का मेरा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप, यानी कि क्षति, विकलांगता और अक्षमता में क्या भिन्नता है उसके बारे में डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो टीचर ट्रेनिंग्स हैं एज वेल एज बहुत सारे स्पेशल एजुकेटर्स हैं, अकॉर्डिंग टू देम दे थिंक कि ये जितनी भी टर्म्स हैं ये सिमिलर ही है या उनको कन्फ्यूजन रहता है। बहुत सारी टीचर ट्रेनिंग्स भी हैं जिनको इनका मानना है कि ये तीनों टर्म्स सेम ही हैं, बट ये तीनों सेम नहीं है, ये तीनों अलग अलग है। कई बार एक टर्म को लोग दूसरे की जगह यूज़ कर लेते हैं जो कि गलत है। उन्हीं सब डाउट्स को दूर करने के लिए मैं आज की क्लास में डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी विद एग्जाम्पल, और आप लोगों को अश्योर करती हूँ कि जब भी आप इस पूरी क्लास को सुनोगे, आफ्टर दैट जितने भी आपके डाउट्स हैं रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक वो सब आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। तो सभी प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और ध्यान से इसको सुनिएगा और सीखने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले यदि हम लोग बात करते हैं तो इम्पेयरमेंट से हम स्टार्ट करेंगे। इम्पेयरमेंट जैसे मैंने ऑलरेडी लिखा भी हुआ है कि हिंदी में हम लोग इसको क्षति बोलते हैं। अब WHO ने, अकॉर्डिंग टू WHO हम लोग कह सकते हैं, WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये पूछा भी जाता है बहुत सारे कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ WHO, इसीलिए मैं इसको लिखा भी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहते हैं कि एनी लॉस, इम्पेयरमेंट क्या है, इम्पेयरमेंट इज एनी लॉस और एबनॉर्मेलिटी ऑफ साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ पर्सन। ये क्या कहते हैं कि एनी लॉस, हमें पता चल रहा है कि लॉस यानी कि कमी होना है ना, और एबनॉर्मेलिटी हम लोग कहते हैं कि विकृति का होना। अब किसमें, साइकोलॉजिकल हम लोग कहते हैं कि जो हम लोग मानसिक या मनोवैज्ञानिक तौर से कहते हैं। तो जो साइकोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल इज मेंटल और इमोशनल स्टेट ऑफ अ पर्सन। किसी भी व्यक्ति की हम लोग कह सकते हैं कि जो मानसिक और भावनात्मक जो स्थिति होती है दैट वी शो इन द साइकोलॉजिकल कंडीशन ऑफ अ पर्सन। अब इसमें क्या एबनॉर्मेलिटी किस में आ रही है, साइकोलॉजिकल, की व्यक्ति के मानसिक एज वेल एज उसके इमोशनल जो स्टेट है उसके। अब इसके बाद में हम लोग बात कर रहे हैं कि फिजियोलॉजिकल हम बोलते हैं कि जो शारीरिक रूप से। अब स्टडी ऑफ फंक्शन, अब फिजियोलॉजिकल का क्या मतलब है कि स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स। फिजियोलॉजिकल इज स्टडी ऑफ द बॉडी पार्ट्स कर सकते हैं, स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स, यानी कि किसी भी व्यक्ति, फिजियोलॉजिकल हम लोग जब बात करें विकृति आ रही तो क्या जो भी बॉडी पार्ट्स हैं उनके क्या है कार्य करने की हम लोग कह सकते हैं, या फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स हैं उसमें विकृति आ रही है या उसमें कोई लॉस हो रहा है, वो हमारे किस में आ रहा है, फिजियोलॉजिकल जो भी कंडीशंस है उसमें। अब इसके बाद में हम लोग कह रहे हैं एनाटॉमिकल हम लोग कहते हैं कि बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन लेवल, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन। अब सिंपल से चीज़ें इसमें इन्होंने मेनली क्या किया है, जो लॉस और एबनॉर्मेलिटी बताई है, एक तो उन्होंने मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से बताई है। सेकंड फिजियोलॉजिकल में बोला गया है कि फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड
थर्ड वन इज एनाटॉमिकल, मतलब जो बायोलॉजिकल, जो जैविक, या हम बोल सकते हैं कि व्यक्ति के जो स्ट्रक्चर आ रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन लेवल। अब जो ऑर्गन लेवल है हम लोग कह सकते हैं कि उनके कहीं ना कहीं विकृति का होना वो हमारे क्षति में आ रहा है। अब क्षति हम लोग एक और कह सकते हैं कि अंग भंगता का होना। अंग भंग होना मतलब कि जैसे सिंपल से चीज़ें, क्षति परमानेंट नहीं है, टेम्पररी तौर से होती है। एक हमें चीज़ ये भी अपने माइंड में रखनी है कि इट इज़ अ टेम्पररी, हम लोग कह सकते हैं कि टेम्पररी तौर पर होती है, ऐसा नहीं कि परमानेंट तौर पर होती है। यदि हम लोग चाहें तो जब हमें क्षति होती है, क्षति अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ कि जैसे हम लोग वेजिटेबल्स को काट रहे हैं, ड्यूरिंग दैट टाइम मेरी उंगली कट जाती है तो मेरे को क्षति होगी। अब मेरी उंगली जब कट गई है तो हम लोग, ऐसा नहीं है कि उसको हम लोग ठीक नहीं कर सकते, हम उसको हील कर सकते हैं। हम उसको अगर सही ट्रीटमेंट दें तो जब व्यक्ति को क्षति होती है तो वो ठीक हो सकती है। लेकिन जब हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं और जब वो कंडीशन वर्स्ट हो जाती है, ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, तो दैट लीड्स डिसेबिलिटी। तो जब हम व्यक्ति को इम्पेयरमेंट होता है तो टेम्पररी इसीलिए बोला गया है कि हम लोग कह सकते हैं ऑर्गन सिस्टम का अगर लॉस हो गया, सपोज मेरी उंगली कट गई, या कभी बार ऐसा होता है कि क्लास में दो बच्चे लड़ रहे हैं और एक बच्चे ने दूसरे बच्चे के कान पे जोर से मार दिया। अब हो सकता है कि अब उस बच्चे का क्या है, हेयरिंग लॉस हो गया या उसको सुनाई नहीं दे रहा है। अब व्यक्ति ध्यान नहीं देता उस चीज़ को तो वो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ेगी। तो हम लोग अगर उसको अर्ली स्टेज पे हम लोग उसका उपचार सही से कर सकते हैं या कर लेते हैं तो वो क्षति सही हो सकती है। लेकिन अब व्यक्ति अगर उसका इलाज नहीं करता है तो वो प्रॉब्लम क्या है, बढ़ती जाएगी और जो एक डिसेबिलिटी का रूप धारण कर लेती है, या अक्षमता हम लोग कह सकते हैं कि व्यक्ति को अक्षमता हो सकती है। अब ये सिंपल सी चीज़ें अभी हम हिंदी में बात करते हैं कि हिंदी में क्या है। WHO क्या कहता है कि क्षति किसी भी व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक या मनोवैज्ञानिक अब शारीरिक रूप से, जैसे मैंने बोला कि शारीरिक रूप से है, मनोवैज्ञानिक रूप से है और संरचना रूप से पाई जाने वाली विकृति क्षति कहलाती है। सो आई होप आप लोगों को जो एग्जाम्पल दिए उससे ये क्लियर हो गया होगा। संरचना में विकृति लिख सकते हैं या असामान्यता भी लिख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो राइट असामान्यता, जो हम लोग बार बार एबनॉर्मलिटी की बात कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति में क्या है, लॉस, कमी पाई जा रही है या एबनॉर्मलिटी, विकृति पाई जा रही है, असामान्यता पाई जा रही है। साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक तौर से, फिजियोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल, हम लोग कह रहे हैं कि जो संरचना, जो बॉडी की संरचना है उसमें किसी प्रकार की भी विकृति या असामान्यता पाई जाती है तो दैट वी कॉल क्षति, या फिर इंग्लिश में हम लोग इम्पेयरमेंट बोलते हैं। अब एक और एग्जाम्पल दूंगी, जैसे अगर कोई बच्चा दौड़ रहा है और दौड़ते दौड़ते वो गिर जाता है, उसको चोट लग गई। अब वो चोट क्या होगी, उसकी क्षति होगी। अब हमने क्षति के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन अब हम जानेंगे कि डिसेबिलिटी क्या है। डिसेबिलिटी, अक्षमता हम हिंदी में बोलते हैं। एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूं कि सबसे पहले हमारा इम्पेयरमेंट आता है, उसके बाद में डिसेबिलिटी आता है एंड उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है हैंडीकैप। इम्पेयरमेंट हमारी क्षति है जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब अक्षमता एंड हैंडीकैप मतलब विकलांगता।
ना। अब क्षति तो ऑलरेडी हमने बोल दिया है कि बच्चे के जो भी मनोवैज्ञानिक, शारीरिक रूप से, संरचनात्मक रूप से विकृति पाई जा रही है, लॉस पाया जा रहा है ना। दौड़ते दौड़ते बच्चा गिर गया तो उसको क्षति होगी, या सब्जी काटते समय हाथ कट गया तो उससे क्या हो गया, क्षति होगी, उंगली कट गई बच्चे की या व्यक्ति की या किसी लेडी की। अब इसके बाद में हम लोग डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं। डिसेबिलिटी मतलब अक्षमता। जब भी हमारे क्या है, डिस वर्ड को हम यूज में लाते हैं, डिस का मतलब होता है कि कमी होना, एंड एबिलिटी एज वी ऑल नोज वेरी वेल की क्षमता। किसमें कमी होना, क्षमता में। किसी भी पर्सन को, किसी भी कार्य को करने में हम लोग कह सकते हैं कि अगर कमी पाई जाती है तो वो क्या है, डिसेबिलिटी। सबसे पहले क्या हुई, क्षति हुई बच्चे का। अगर दौड़ते दौड़ते ही गिर गया और उसको, अगर मैंने जैसे बोला कि टेम्प्ररी अवस्था होती है, अगर बच्चे को या व्यक्ति को टेम्प्ररी, आपने जब उसको टेम्प्ररी तौर पर उसको क्षति हुई और उसको हील नहीं किया गया, उसका उपचार नहीं किया गया, तो वो क्या कर सकते हैं, इम्पेयरमेंट लीड्स डिसेबिलिटी। किसको बढ़ावा देती है, डिसेबिलिटी को। हम लोग कह सकते हैं कि अक्षमता को। अब जैसे उंगली कट गई मेरी, अब वो उंगली कटी तो मेरी थोड़ी सी थी, हो सकता है कि मेरा इन्फेक्शन बढ़ गया, या फिर मेरे जो मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरी उंगली कट गई थी, उसकी वजह से मेरा हाथ काटना पड़ गया। अब हाथ काटना पड़ गया तो मेरे को क्या हो गया, मैं काम को करने में अक्षम होगी। मेरी उंगली कट गई तो मैं अब जो काम करना चाहती, मैं लिखने वाला जो भी मेरे को फिंगर की हेल्प से जो काम करना था उसको मैं करने में अक्षम हो गई, तो वो क्या हो गया, डिसेबिलिटी हो गई। किसी भी काम को आप अगर करने में अक्षम हो जाते हैं तो उसको हम लोग डिसेबिलिटी कहते हैं। अब एज ए डेफिनेशन अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो हम लोग एज ए डेफिनेशन कह सकते हैं कि डिसेबिलिटी इज द रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन कॉज्ड द इम्पेयरमेंट, या लिमिटेशन कॉज्ड बाय इम्पेयरमेंट। अब डिसेबिलिटी इज रिस्ट्रिक्शन, ये क्या है, ये एक रिस्ट्रिक्शंस है, बाधा है, और लिमिटेशन है, दैट कॉज्ड बाय इम्पेयरमेंट। किसकी वजह से हुआ, जैसे मैंने क्या बोला कि क्षति की वजह से क्या हो रही है, अक्षमता। बच्चा गिर गया, उसके पैर में चोट लग गई, अब वो चोट लगी उसकी वजह से वो क्या हो रहा है, वो बच्चा चल नहीं पा रहा है, तो चल नहीं पा रहा है तो वो क्या होगी, उसको अक्षमता होगी। तो जो रिस्ट्रिक्शंस है, बाधा आ रही है या लिमिटेशन है, वो सीमित हो गया है, तो वो किसकी वजह से हो गया, कारण क्या हो गया उसका, इम्पेयरमेंट हो गया। किसकी वजह से, इम्पेयरमेंट, क्षति की वजह से हो गया। अब WHO क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू जितनी भी ये डिफिनीशंस हैं WHO ने दी है, जो क्षति की ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है कि ये डिफाइन करता है कि डिसेबिलिटी इज लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी or task, you can also write task in a normal manner like a normal person, like a normal human being, you can also write this point कि WHO क्या कहता है, ये परिभाषित करता है कि lack of ability, लैक ऑफ एबिलिटी, जैसे मैंने बोला कि डिस का मतलब क्या होता है कि हम लोग कह सकते हैं कमी होना, एंड एबिलिटी क्षमता का, किसी भी कार्य को, परफॉर्म एनी एक्टिविटी, किसी भी कार्य को यदि व्यक्ति करने में अक्षम हो जाता है, लाइक अ नॉर्मल मैनर, एक नॉर्मल तरीके से, जिस तरह से एक नॉर्मल पर्सन करता है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, वो डिसेबिलिटी। जैसे एक व्यक्ति नॉर्मल पर्सन है तो वो क्या है, चलने फिरने में एबल होता है, लेकिन अब इम्पेयरमेंट हुई थी, बच्चा गिर गया था और वो चल नहीं पा रहा है बच्चा, तो वो क्या हो गया, अब चलने में अक्षम हो गया, तो वो डिसेबिलिटी, क्योंकि वो नॉर्मल व्यक्ति के समान चलने में अक्षम हो गया, दैट वी कॉल डिसेबिलिटी। अब जो डिसेबिलिटी है ये टेम्प्ररी नहीं है,
क्षति हमारी टेम्पररी थी, ये परमानेंट है, डिसेबिलिटी इज परमानेंट। अब हम लोग कह सकते हैं कि जैसे पैर में मेरी चोट लगी, इन्फेक्शन बढ़ गया, मेरी लेग को काट दिया गया या मेरे पैर को काट दिया गया, अब मैं चलने में अक्षम हो गई, तो वो परमानेंट तौर से हो गया, है ना। अब हिंदी में यदि हम लोग बात करते हैं तो हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं कि अक्षमता किसी भी व्यक्ति को सामान्य तरीके से कार्य करने में अक्षम होना अक्षमता कहलाती है। या कोई भी व्यक्ति नॉर्मल सामान्य तरीके से किसी कार्य को नहीं कर पाता है तो वो क्या है, अक्षमता कहलाती है। सो आई होप आप लोगों को सेकेंड पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब जो हमारी डिसेबिलिटी है ये क्या है, फंक्शनल लॉस हो रहा है इसमें कार्य करने में। अब हम लोगों ने क्या बोला है, परफॉर्म एनी एक्टिविटी, कि पहले हमने जो इम्पेयरमेंट की बात की तो उसमें हमारे क्या एनाटॉमिकल हमने बोला ऑर्गन लॉस हुआ हमारा, कि हमारे ऑर्गन सिस्टम में ऑर्गन हमारा लॉस हुआ। इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं कि फंक्शनल तौर से हम लोग कह सकते हैं कि व्यक्ति में क्या है, किसी भी कार्य करने में अक्षम अगर होता है या उसको लिमिटेशंस होती है जो परमानेंट तौर से है, उसको हम लोग डिसेबिलिटी कहते हैं। अब इसके बाद में लास्ट वन है हमारा हैंडीकैप। विकलांगता इम्पेयरमेंट लीड्स डिसेबिलिटी एंड डिसेबिलिटी लीड्स हैंडीकैप, यानी कि जो क्षति है उससे क्या होती है, अक्षमता होती है, और अक्षमता होने की वजह से क्या होता है, हैंडीकैप होता है, विकलांगता होती है। विकलांगता यदि हम लोग किसी व्यक्ति को कहते हैं तो विकलांगता व्यक्ति को नहीं होती है, बल्कि विकलांगता क्या है, हम लोग हैंडीकैप सिचुएशंस होती है, सिचुएशंस की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि व्यक्ति किसी भी कार्य को नहीं कर पाता, या ड्रॉबैक्स होती है, डिसएडवांटेजेस होती है फॉर एन इंडिविजुअल। हम लोग सिंपल सी चीज़ में क्या है कि हैंडीकैप क्या है हमारा, हैंडीकैप हम लोग कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज ये भी हमारी WHO के अकॉर्डिंग ही डेफिनेशन है और डिसएडवांटेज, और हम लोग कह सकते हैं ड्रॉबैक या डिसएडवांटेज हम लोग क्या बोलते हैं कि हानि, किसके लिए, फॉर अ इंडिविजुअल, फॉर इंडिविजुअल हम लोग कह सकते हैं, फॉर इंडिविजुअल मतलब किसी भी व्यक्ति के लिए, दैट लिमिट्स कोई भी डिसएडवांटेज या फिर ड्रॉबैक्स है फॉर इंडिविजुअल, दैट लिमिट्स जो क्या करती है, रोकती है उसको, या फिर प्रिवेंट करती है, और प्रिवेंट हम लोग रोकना कहते हैं, या सीमित करती है उसको, द फुलफिलमेंट ऑफ रोल, मतलब फुलफिलमेंट ऑफ रोल हम कर सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी भूमिका को निभाने से या किसी भी कार्य को करने से हम लोग कह सकते हैं, कोई भी उसकी इच्छा है उसको पूरे करने से, जो भी वो चाहता है अपनी लाइफ में अचीव करना, उसको वो अचीव करने से यदि रुकावट आती है, लाइक अ नॉर्मल पर्सन, दैट इज नॉर्मल, दैट वी कॉल हैंडीकैप। सिंपल सी चीज़ है इसमें कि जो हैंडीकैप है, विकलांगता हम लोग कहते हैं, तो विकलांगता किसी व्यक्ति को हम लोग विकलांग नहीं कह सकते हैं, विकलांगता में हम लोग कह सकते हैं कि हैंडीकैप सिचुएशंस होती हैं, सिचुएशंस ऐसी होती है कि जिसकी वजह से क्या व्यक्ति जो भी लाइफ में करना चाहता है, या हम लोग कह सकते हैं जिसमें मेंटल
कौन कौन सी सिचुएशंस आती है? फिजिकल है, मेंटल हो गया, फिजिकल हो गया, इमोशनल है, सोशल है, सोशल के साथ में हम लोग साइको सोशल भी लेंगे, और इसी के साथ में हम लोग मोटर भी लेंगे। ये सारी हम लोग कह सकते हैं कि ये सारी कहीं ना कहीं क्या है, डिसएडवांटेजेस आ जाती है कि क्या है ये डिसएडवांटेजेस, हानि या ड्रॉबैक्स हम लोग कह सकते हैं कि किस प्रकार से ड्रॉबैक्स हैं ये फॉर इंडिविजुअल, किसी भी व्यक्ति के लिए। जब हमने क्या बोला, क्षति हो गई, व्यक्ति क्षति के कारण से, जैसे बच्चा चल रहा था, दौड़ रहा था, गिर गया, उसको चोट लगी, अब उसकी वजह से बच्चा चलने फिरने में अक्षम हो गया, हमें पता चले गया बच्चा डिसेबल हो गया। अब डिसेबल हो गया, अब हो सकता है कि उस बच्चे को क्या है, कोई गेम खेलना बहुत अच्छा लगता था, या बच्चा रनिंग करना चाहता था, वो रेस में भाग लेना चाहता था। अब ड्यू टू ऑफ डिसेबिलिटी ही और शी इज़ नॉट एबल टू टेक पार्ट इन गेम्स। अब वो गेम जो भी उसके इंटरेस्ट की थी उसमें वो गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, तो वो क्या हो गया, हैंडीकैप हो गया। अब ड्रॉबैक्स हम लोग कह रहे हैं कि ड्रॉबैक या फिर डिसएडवांटेज क्या हो गई फॉर एन इंडिविजुअल, किसी भी व्यक्ति के लिए या बच्चे के लिए लिमिट हो रहा है, वो प्रिवेंट हो रहा है कि फुलफिलमेंट ऑफ रोल, जो भी वो भूमिका निभा, जो भी वो अचीव करना चाहता था लाइफ में, उसको अचीव नहीं कर पाया वो, लाइक ए नॉर्मल पर्सन, कि जिस प्रकार से एक नॉर्मल पर्सन अचीव कर सकता है उस प्रकार से वो रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, उसको रुकावटें आ रही है, लिमिटेड हो रहा है, उसको बाधाएं आ रही है उसको अचीव करने में, वो हैंडीकैप हो गया। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि मेरे सब्जी काटते समय मेरी उंगली कट गई, या अब वो मैं अगर मेरी उंगली कट गई, मैं अक्षम हो गई लिखने में, अब लिखने में अक्षम हो गई, या फिर मेरे पैर की उंगली कट गई, मैं चलने में अक्षम हो गई। अब मैं एजुकेशन लेना चाहती हूँ, मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं एजुकेशन लूँ, लेकिन मैं जा ही नहीं पाऊँगी स्कूल में, ड्यू टू ऑफ मेरी जो भी मेरे को डिसेबिलिटी की वजह से मुझे दिक्कतें आ रही हैं कि मैं स्कूल में नहीं जा सकती हूँ, तो वो क्या है, हैंडीकैप हो गए। अब हम लोग बात करते हैं मेंटल, फिजिकल, इमोशनल और सोशल, जितने भी है मतलब। अब ये कैसे कहीं ना कहीं रुकावटें आ जाती हैं मेंटली तौर से, जब भी हम कहते हैं ना, फिजिकली हमें कोई डिसेबिलिटी हो जाए या हमें कोई क्षति हो जाती है, हम लोग बाध्य हो जाते हैं कि हम लोग नहीं एजुकेशन ले पाते, तो कहीं ना कहीं मेंटली प्रेशर बनता जाता है स्टूडेंट्स के ऊपर, या जो भी पर्सन है, जब भी हमें किसी भी प्रकार की बीमारी या अक्षमता हो जाती है तो हम लोगों को मेंटली वैसे ही हम लोग मेंटल तौर से डिस्टर्ब हो जाते हैं। इमोशनली, भावनात्मक रूप से भी हमारे सोसाइटल नॉर्म्स को जब हम पूरा नहीं कर पाते हैं, हमें लगता है कि जैसे एक नॉर्मल पर्सन, जैसे मेरी फ्रेंड्स हैं, वो इंडिपेंडेंटली स्कूल में जा सकते हैं, लेकिन मैं दूसरे के ऊपर बोझ बन गया। और कई बार सोसाइटी भी हमें कह देती है कि ये तो बोझ बन गया, अब ये जो भी इसके जितने भी काम हैं, दैनिक जीवन के क्रियाकलाप हैं, उनको कराने के लिए हमें इसकी हेल्प करनी पड़ेगी, या ये अब कुछ भी लाइफ में नहीं कर सकता। तो हम लोग कह सकते हैं ये सारी दिक्कतें, जब क्या सोशल तौर से भी हम लोग कह सकते हैं कि ड्रॉबैक्स आ रही हैं, सामाजिक तौर से आपको एक्सेप्टेंस लेवल जो है वो ज़ीरो हो जाता है। साइको सोशल भी हम लोग कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक तौर से भी क्या है, हम लोग अपने आप को हीन भावना से ग्रसित समझते हैं। और मोटर हम चलने फिरने में, अब जैसे जब कोई व्यक्ति इन सब फिजिकल तौर से भी उसको नो डाउट कि वो तकलीफ में है, उसको मेंटल प्रेशर भी है, सोसाइटल भी उसको प्रेशर पड़ रहा है, एज वेल एज हम लोग उसको मनोवैज्ञानिक तौर से भी, इमोशनल तौर से भी वो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि डिस्टर्ब चल रहा है। अब मोटर में अब वो क्या करता है कि अपने आप को एकांत में रखना शुरू कर देता है, और जो भी उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है एकदम उसको वो रोक देता है। वो चलना फिरना ज़्यादा पसंद नहीं करेगा, कहीं बाहर किसी के साथ में हम लोग कह सकते हैं कि इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करेगा, तो उससे जो उसकी मोटर एक्टिविटीज़ हो रही है वो क्या हो रही है, रिस्ट्रिक्ट होती है। अब वो क्या है, सोसाइटी से एकदम हम लोग कह सकते हैं कि कट हो जाता है, कट ऑफ होता है। तो जो हैंडीकैप है ये क्या है, सोशली इम्पोल्ड वर्ड बोल सकते हैं, सोशली इम्पोल्ड हम बोलते हैं कि सामाजिक तौर से किसी भी व्यक्ति को नॉर्म्स, जो भी सोसाइटल नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग जब वो फिट नहीं हो पाता है, या वो जो अचीव करना चाहता है लाइफ में लाइक ए नॉर्मल पर्सन,
उस तरह नहीं अचीव करता है तो क्या हो, हैंडीकैप के उसमें आते हैं। हैंडीकैप जैसे मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि हैंडीकैप कोई पर्सन नहीं है। हम लोग बहुत ईजिली कह देते हैं कि ये डिसेबल है या कैटेगराइज कर देते हैं ये हैंडीकैप है। हैंडीकैप सिचुएशंस होती है जो बाध्य करती है। यदि हम लोग इसको पॉजिटिव वे में लें, कोई भी व्यक्ति यदि डिसेबिलिटी किसी व्यक्ति को हो गई, अब वो व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता है। हम अगर उसको पॉजिटिव एटीट्यूड उसके प्रति रखते हुए उसको जब हम लोग प्रेरणा देते हैं या हम लोग उसको उसका कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट अप करते हैं तो वो भी सोसाइटी का उतना ही इम्पॉर्टेंट पार्ट बन सकता है जितना कि जो नॉर्मल पर्सन है वो, और उनसे भी कहीं ज़्यादा। बहुत सारे हमारे सोसाइटी के लिए ऐसे रोल मॉडल्स भी हैं जो डिसेबिलिटी होने की वजह से भी, उसके बावजूद भी उन्होंने सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया हुआ है या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टिल नाउ। तो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग हर किसी को ये बहुत इजीली कह देते हैं कि ये इम्पेयरमेंट हो गया, इसको डिसेबिलिटी हो गया, या हम लोग 21 टाइप्स के डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ा है और उनको बहुत इजीली हम लोग कह देते हैं कि ये तो विकलांग हो गया, लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम उनको मोटिवेट करें तो लाइफ का, सोसाइटी का इम्पॉर्टेंट पार्ट बन सकते हैं। अब हम लोग सिंपल सी चीज़ है कि हैंडीकैप को अगर शॉर्ट में हिंदी में हमें बोलना है तो क्या है कि किसी भी व्यक्ति को, या क्या है, कोई भी सोसाइटी के हम लोग कह सकते हैं कि ड्रॉबैक्स का होना, या हम लोग कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जो भी वो लाइफ में अचीव करना चाहता था उसको अचीव करने में, या जो भी वो लाइफ में कुछ करना चाहता था उसको अगर करने में कोई भी चीज़ अगर रोक रही है या बाध्य होता है वो ड्यू टू ऑफ डिसेबिलिटी, वो क्या है, हमारे हम लोग कह सकते हैं हैंडीकैप है। हैंडीकैप सिचुएशंस होती हैं वो भी हम लोगों ने पढ़ा। अब मैं एक एग्जांपल दूंगी जिससे आप लोगों को हैंडीकैप सिचुएशन, मैं बार बार बोल रही हूँ कि हैंडीकैप सिचुएशन होती है, और हैंडीकैप सिचुएशन टू नॉन हैंडीकैप सिचुएशन। अब एक मैं लास्ट आप लोगों को एग्जाम्पल दूंगी जिससे आपको ये तीनों टर्म्स जो मैंने बोली, इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी, हैंडीकैप, ये तीनों आप लोगों को क्लियर भी हो जाएगा। एंड इसी के साथ ही साथ हैंडीकैप सिचुएशन में बोल रहे विकलांग जो स्थिति है, और नॉन हैंडीकैप सिचुएशन जो हम लोग कह सकते हैं कि किस तरह से हम लोग हैंडीकैप सिचुएशन से नॉन हैंडीकैप सिचुएशन में जा सकते हैं, वो भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमने जैसे बोला क्षति एंड क्षमता, विकलांगता। अब यदि आप लोगों ने पहले अगर कभी सुना होगा तो अरुणिमा सिन्हा कि मैं थोड़ी सी आप लोगों को स्टोरी के बारे में बताऊंगी। 2013 में अरुणिमा सिन्हा जो 2013 में क्या था, वॉलीबॉल ये प्लेयर थी और ये क्या बनी थी, अरुणिमा सिन्हा वॉज बिकम वर्ल्ड्स फर्स्ट एम्पुटी, क्या बनी थी ये वर्ल्ड की फर्स्ट एम्पुटी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, यानी कि अरुणिमा सिन्हा जो 2013 में फर्स्ट ऐसी महिला थी जो कि माउंट एवरेस्ट को चढ़ी थी। माउंट एवरेस्ट जब जैसे हम लोग सभी जानते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अरुणिमा सिन्हा अगर माउंट एवरेस्ट चढ़ी तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये किस सिचुएशन में चढ़ी, हैंडीकैप सिचुएशन में हम लोग बोल सकते हैं कि दैट टाइम क्या था। पहले ये वॉलीबॉल प्लेयर थी, और एक बार इसको क्या हुआ, जब ये ट्रेन से सफ़र कर रही थी और इसको कुछ बदमाशों ने धक्का दे दिया था, ट्रेन से, चलती ट्रेन से इसको धक्का दे दिया था, जिसकी वजह से इसको क्या हुई, क्षति होगी, इम्पेयरमेंट हुई। इम्पेयरमेंट में हम लोग कह सकते हैं कि इसको क्या हुआ, लाइक इसको कुछ फ्रैक्चर्स हुए।
अब ये क्या, अगर उस टाइम पे इसको किसी ने देख लिया होता, इसको सबसे पहले क्षति हुई, इसको देख लिया होता टाइम से, तो हो सकता है इसका ट्रीटमेंट हो जाता और ये जो इसको क्षति थी उसका उपचार किया जा सकता था अर्ली स्टेज पे, बट ऐसा नहीं हुआ। ये होल नाइट जो रेलवे ट्रैक है उस पर ही पड़ी रही है, और जब ट्रेन आई तो उस ट्रेन के आने से क्या हुआ, इसके जो एक हम लोग कह सकते हैं कि जो लेग है वो क्या एम्पुटी हम बोलते हैं कि अपंग होना, इसकी एक लेग कट गई और जो दूसरी लेग है उसमें इसके फ्रैक्चर है, जिसकी वजह से दूसरी लेग में इसके रॉड लगी। अब वो क्या हो गया, डिसेबिलिटी। जब स्टार्टिंग में इसको क्या हुई, क्षति हुई थी। अब जब वो क्षति होने के बाद इसको सही से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया, सेकेंड डे जब इसको लोगों ने देखा होल नाइट ही है उसी ट्रैक पे पड़ी रही, इसके लेग को काट दिया गया, डॉक्टर ने इसकी लेग को काट दिया और दूसरी लेग में इसके रॉड डली। वो क्या हो गया, इसको डिसेबिलिटी हो गई। अब इसको क्या चलने फिरने में, या चलना फिरना दौड़ना, या ये वॉलीबॉल की प्लेयर थी, इसको वॉलीबॉल खेलना पसंद था, तो ये ड्यू टू ऑफ हर डिसेबिलिटी ये एबल नहीं थी कि ये खेल पाए। लेकिन अब क्या हो गया, हैंडीकैप। हैंडीकैप हम लोग कहते हैं कि अब ये अक्षम हो गई है, कि चलने फिरने में बाध्य हो गई। अब ये जो ड्रीम था इसका खेलने का वो उसको अचीव नहीं कर पाए। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, इसने हार नहीं मानी। हम लोग जो बात कर रहे हैं हैंडीकैप सिचुएशन में, लेकिन कोई और पर्सन होता तो हार मान जाता और क्या करता वो हैंडीकैप हम लोग कहते हैं कि अभी वो के वॉलीबॉल नहीं खेल पाएगी, या वो चल फिर नहीं पाएगी, या जो वो लाइफ में उसके सपने थे उनको अचीव नहीं कर पाएगी। अगर हम लोग एग्जांपल देते हैं कि इसके यहाँ चलने फिरने में बाध्य हो गई और चलने फिरने की बाध्य के कारण से ये वॉलीबॉल नहीं खेल पाई, या फिर वो जो भी इसको लाइफ में अचीव करना था वो नहीं कर पाएगी, तो वो हैंडीकैप हो गया। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, इसने बोला कि मुझे लाइफ में अचीव करना है और मुझे कुछ ऐसा करना है जो नॉर्मल पर्सन भी नहीं कर पाया हो या नहीं कर सकता, उसको भी कठिनाई हो। तो इसने जब ये मन में ठान लिया तो वो हैंडीकैप सिचुएशन से किस में गई है, नॉन हैंडीकैप सिचुएशन में। यानी कि जो भी इसको विकलांगता के करके जो भी इसको मतलब बाध्यता हो रही थी, इसको उत्पन्न हो रही थी बाधा, उसको इसने क्या किया, उसकी परवाह नहीं की। इसने एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट को 2013 में, ये पहली एक ऐसी हम लोग कह सकते हैं विकलांग या अपंग जो महिला थी शारीरिक रूप से, जिसके लोअर लिम्स नहीं था, जिसका एक लेग नहीं थी, और इसने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ करके भारत का जो झंडा है उसको लहराया। तो वो क्या है कि कहीं ना कहीं इसने हार ना मानते हुए नॉन हैंडीकैप सिचुएशन में गई, और ये जो लाइफ में अचीव करना चाहती थी उसको इसने अचीव किया। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समटाइम ऐसे होता है कि हम लोग जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं, हम लोग उनको कह देते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकता है। और कई बार जो व्यक्ति है, जो डिसेबल व्यक्ति है, या हम लोग कह सकते हैं कि जिनको भी किसी भी प्रकार से उनका लॉस हो गया हो, वेदर वो हम लोग कह सकते हैं फिजिकल तौर से या फिर मेंटल तौर से, तो वो ऐसा मान लेते हैं कि नहीं हम लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाते। लेकिन जब हम लोग ऐसे लोगों को देखते हैं जो रोल मॉडल रहे हैं या जिन्होंने अपने लाइफ में हम लोग कह सकते हैं कि बहुत सारी विपरीत स्थितियों के बावजूद भी लाइफ में जो नॉर्मल पर्सन है उनसे कहीं ज़्यादा अचीव किया। यदि हम लोग अपने आप को देखते हैं तो हम लोग फुली फिट होने के बावजूद भी उन माउंट एवरेस्ट तक चढ़ नहीं सकते हैं। हम लोग थोड़ा सा भी चलते तो हम लोग उसके बावजूद अपने आप को बहुत ज़्यादा कह देते हैं कि हमने बहुत एफर्ट्स डाले, हमने बहुत ज़्यादा कुछ कर लिया। तो हमारी जब नॉर्मल पर्सन होने के बाद में ऐसी थिंकिंग है, तो यदि हम लोग ऐसे लोगों को देखें जिनमें दृढ़ कहीं ना कहीं संकल्प लेकर के चलते हैं, जिनको यूँ लगता है कि नहीं कितने भी हमारे लाइफ में उतार चढ़ाव आए हमें उनको पार करना है और जो मंजिल है उसको पानी है, तो ऐसे लोग हैंडीकैप सिचुएशन के बाद में भी हम लोग कह सकते हैं लाइफ में वो सब चीज़ों को अचीव कर लेते हैं जो उनका सपना रही होते हैं। तो सभी जितने भी, मैं यही कहूँगी कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, स्पेशल एजुकेटर्स हैं, तो जो भी उनके सराउंडिंग है, उनके कम्युनिटी में है या स्टूडेंट्स हैं जो आपको लग रहा है कि दिव्यांग बच्चे हैं, तो उनको डिमोटिवेट मत कीजिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिए कि उनमें उनको इंडिपेंडेंट बनाया जा सके और इनको इतना मोटिवेट किया जाए कि ये सोसाइटी का इम्पॉर्टेंट पार्ट बने, इंस्टेड ऑफ कि ये अपने आप को बोझ समझना शुरू कर दें। सो आई होप आप लोगों को जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने कोड किए, आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक्स अ लॉट।